मेरे घर पर हमेशा ना दावत पर स्टीम रोस्ट चरगा ज़रूर बनाया जाता है। ये सभी को पसंद आता है और यकीन करें वाकई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बाज़ार से कई गुना बेहतर आप इसको घर पर आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पूरा चिकन लिया था। इसका वज़न है 1 किलो 200 ग्राम। इसको मैंने सिरका लगाकर अच्छे से वॉश कर लिया था। अब गोश्त वाली साइड पर हमने कट्स लगा लेने हैं इस तरीके से। अब इसके बाद नमक लगाकर अच्छे से मसाज कर देंगे और ऑयल को गर्म करने के बाद ये पूरा चिकन ऑयल में डाल देंगे और इसको हमने फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। एहतियात के साथ इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर देखें, तकरीबन इसको 10-12 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड से हमने चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसको स्टेनर के ऊपर रखेंगे ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और ये ठंडा हो जाए। इतनी देर में हम ज़बरदस्त सी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 कप है इमली का पल्प। इसके अंदर थोड़ी बहुत गुठलियाँ भी हैं इमली की। सबसे पहले इसको डाल देंगे बाउल में और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चिकन पाउडर। 2 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। नमक हमने शुरू में भी चिकन पर लगाया था। आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच फूड कलर डाल देंगे, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालने के बाद 3 से 4 अदद इसमें लेमन का रस डाल देंगे। ये डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही चटपटा स्पाइसी मज़ेदार सा खट्टा सा हमारा ये मिक्सचर तैयार है। ये मैंने मसाले चिकन के हिसाब से इसमें शामिल किए हैं। अगर आपको मिर्च मसाले कम पसंद हो तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपको मसाले पसंद हो। चिकन को फ्राई करने के बाद इसको हमने ठंडा कर लिया था। अब ये मिक्सचर इसके ऊपर लगा देंगे, कट्स के अंदर ऊपर नीचे और चिकन के अंदर वाली साइड पर भी ये मसाला अच्छे से लगा देंगे। इतनी देर में आप वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो अगर आपको इस पॉइंट पर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो अच्छे से मसाला ऊपर नीचे लगा दिया है। इसको हमने पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखना है। अब यहाँ पर देखें, इसकी जो दोनों टांगे हैं इसको भी हमने धागे से बांध लेना है। अब इसको पूरी रात के लिए हमने रेस्ट के लिए रखना है। अगर आपको जल्दी हो तो आपने इसको कम अज़ कम 6 घंटे के लिए लाजमी रेस्ट के लिए रखना है। अब प्रेशर कुकर में पानी डाल देंगे, तकरीबन 3 गिलास लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे पानी में और स्टीमर रखने के बाद चरगा इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से चरगा रखने के बाद फैतीली इसके ऊपर छिड़क देंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको तेज़ आंच पर चूल्हे पर रख देंगे। 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाना है। इसके बाद स्लो आंच पर इसको हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम कर लेने हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही परफेक्ट हमारा स्टीम रोस्ट चरगा तैयार है। इसको मैंने सैलेड के साथ, केचप के साथ और रायते के साथ सर्व किया है। ये अंदर तक गला हुआ, जूसी और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बना है। दावतों के लिए ये आइडियल रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।